Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, my name is अक्सर रोशन और आज के सेशन की होस्ट मैं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वंस अगेन जिन्होंने पहले सेशन अटेंड किया था वो मुझे जानते हैं, जिन्होंने पहले सेशन अटेंड नहीं किया है फॉर देम आई एम अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह। और टीम ऑफ यंगिस्तान की कोर टीम की मैं मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो कुछ रूल्स एंड कुछ बेसिक्स आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ इंशाल्लाह। और वो ये है, सबसे पहले तो प्लीज़ अपने आईडी नेम जो है वो चेंज कर लें। अपने आईडी नेम चेंज कर कर अपने जो असल नेम है जो आप लोगों को सर्टिफिकेट पर भी चाहिए, प्लीज़ वो चेंज कर लें। और प्लीज़ एंड तक सेशन अटेंड कीजिएगा अगर आप लोगों को सर्टिफिकेट रिसीव करना है। एंड मोर ओवर चैट जो है वो ओपन है, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट या वीडियो का ख्याल रखिएगा। और क्योंकि चैट पे जो भी आप लोग को क्वेरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, आप वो चैट पर भी ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा टीम ऑफ यंगिस्तान का ऑफिशियल नंबर है, आप उस पर भी अपनी क्वेरीज जो हैं वो शेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम लोग इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो मैंने एक पोल शेयर किया था पार्टिसिपेंट के ग्रुप में कि टीम ऑफ यंगिस्तान को कौन कौन जानता है। इस बार जो है हमें अच्छे रिस्पॉन्सेज आए कि टीम ऑफ यंगिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 80 टू 90% पार्टिसिपेंट्स हैं वो जानते हैं। लेकिन फॉर दोज 10% जो नहीं जानते हैं, एक शॉर्ट सा रिव्यू और एक जल्दी सा रिकैप करूंगी कि व्हाट इज टीम ऑफ यंगिस्तान। सो बेसिकली टीम ऑफ यंगिस्तान जो है वो एक नॉन प्रॉफिट यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन है जो 2022 अप्रैल में जस्ट अ सेकंड 2022 अप्रैल में मोहम्मद अजलान रोशन ने के इनि नहीं मोहम्मद अजलान रोशन ने इनिशिएट किया था। जो उस वक्त एक मैट्रिक नहीं मैट्रिक आई थिंक सो मैट्रिक नहीं ग्रेड 9 का स्टूडेंट था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह को यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं। और उनका जो मकसद था वो सिर्फ एक यही था कि हम जिसकी मदद कर सकें उनकी मदद कर सकें। बस इस एक एम के साथ जो है टीम ऑफ पाकिस्तान शुरू हुई थी, जिसमें आपको लाइक नेम से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इसमें यूथ के मेंबर्स हैं। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर 5-6 साल के बच्चे भी मिलेंगे एंड आप लोगों को यहाँ पर 5-6 बच्चों के पेरेंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो हमारी टीम ऑफ यंगिस्तान जो है वो डिफरेंट एज ग्रुप्स के मेंबर्स से बनी हुई है, जो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रही होती हैं। जैसे कि हमने तार दस्तरखान से काम शुरू किया था अपना, देन हम लोग राशन ड्राइव्स की तरफ गए थे। फिर हम लोग जो है वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस में भी विजिट करते हैं। ईद पर, रमज़ान में उनके साथ एक मीनिंगफुल टाइम स्पेंड करने के लिए। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक मेडिकल कैंप भी जो है वो ऑर्गेनाइज कर चुके हैं ड्यूरिंग द सिंध फ्लड जो हुआ था। इसके अलावा हमारी राशन ड्राइव्स चलती हैं स्पेशली रमदान के दौरान। और इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन सेशन जो है कंडक्ट करवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर, अगेन अपने ही लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, कि उनको जिस भी तरीके से हम लोग हेल्प कर सकें वो करें। इसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट वर्कशॉप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवाई हुई हैं, आइदर ऑन सीपीआर या ब्लड डोनर डे पर, टाइकोंडो की। और हम लोग प्लांटेशन ड्राइव भी हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज की है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। आगे के भी हमारे पास हैं आइडियाज, लेकिन बस वक्त की कमी है हमारे मेंबर्स में थोड़ी सी, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ भी लाइक अपनी लाइफ को गो थ्रू कर रहे हैं अलोंग विद देयर स्टडीज एंड जॉब्स। तो थोड़ा सा सोशल एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। एंड अगेन पूरे साल में हम ये सारे काम फिजिकली ना भी कर सकें तो हमारी कोशिश होती है कि जो भी छोटे मोटे फाइनेंशियल केसेस होते हैं उसमें हम लोग अपना रोल प्ले कर सकें। सो दैट्स इट फॉर टीम ऑफ रेंगिस्तान के इंट्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा अब जो है हम लोग आज के सेशन की तरफ चलते हैं। आ, सबसे पहले मैं सो हमारा जो आज का सेशन है इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग। और ये वो सेशन है जिस टॉपिक पर मुझे पहले 2 सेशंस के जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने अपने हर फीडबैक फॉर्म पे इस टॉपिक के बारे में जो है वो लिखा है कि हमें इस टॉपिक पर भी एक सेशन चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी स्पीकर डॉक्टर फरीदा हुसैनी हर वक्त हर सेशन में एक नई चीज लेकर आती हैं, इस बार भी डॉक्टर फरीदा ने एक नई चीज लेकर आई और वो ये था कि इस बार उन्होंने टॉपिक जो है वो रिवील नहीं किया।
उन्होंने टॉपिक जो है वो सीक्रेट रखा है, अभी तक मैं आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगेन हिंट जरूर दे सकती हूँ। दैट्स अबाउट हार्मोनल पजल जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, ठीक है। नॉट ओनली इन फीमेल्स, ऑल्सो इन मेल्स, ठीक है। सो बिफोर हैंडिंग ओवर टू डॉक्टर फरीदा हुसैनी, मैं आप लोगों को डॉक्टर फरीदा का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। शी इज माई टीचर, ठीक है। ये हमें जो है डॉक्टर फरीदा, मुझे ये एजाज मिला है कि मैंने डॉक्टर फरीदा से माइक्रोबायोलॉजी अपने थर्ड एंड फोर्थ ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है। इसके अलावा डॉक्टर फरीदा जो है अपना इंट्रोडक्शन और ज्यादा ब्रीफली दे सकती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करती हूँ। तो मैं चाहूंगी कि अब डॉक्टर फरीदा हुसैनी जो है अपनी ड्यूटी जो है संभाल लें। प्लीज डॉक्टर फरीदा आ जाएं, और मुझसे नहीं बोला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है भाई? हाँ वालेकुम कि हाँ? अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बिल्कुल आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। इतना कुछ बोलने पे भी बोल रही है कि मैं तारीफ नहीं करती। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। ठीक है। तो भाई भाई हम भाई वो करें ना, बोलते हैं ना कि तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। ठीक है, और हम उसी खुदा के बंदे। ठीक है। तो जितनी तारीफ मिले उतनी कम। सही। ठीक है। ओके, सो दिस इज डॉक्टर फरीदा। ठीक है, मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, मामूली सा बंदा हूँ। ठीक है। और हाँ, अक्सा, नो डाउट। ठीक है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो टीम ऑफ यंगस्तान, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो हमारे की मेंबर्स। ठीक है, मैं मुजना एंड अक्सा एंड अजलान। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट दिस जेस्टर एंड दिस यू नो आई वुड से जबरदस्त किस्म का एक जो आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन जो आप कर रहे हो। ठीक है। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड आई एम सो सो इम्प्रेस्ड। ठीक है, एंड आई एम श्योर कि हमारे पार्टिसिपेंट्स भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आप लोगों से बहुत खुश और इम्प्रेस है कि इतनी यंग एज में आके आप यूथ को मोटिवेट कर रहे हो। ठीक है। और बहुत अच्छी बात अक्सा ने कही कि भाई ये वो ग्रुप है जिसके अंदर 5-6 साल का बच्चा भी है और 5-6 साल की अम्मा या अब्बा भी है। ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड सेंटेंस। ये कहीं ना कहीं मैं अपने लेक्चर में ज़रूर विदाउट कॉपीराइट अक्सा मैं लगाऊंगी। ठीक है। ठीक है। ओके, सो मेरा इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल सा है। मैं डॉक्टर फरीदा हूँ। ठीक है, मैंने अपना एमबीबीएस याकत नेशनल हॉस्पिटल से किया। ठीक है, बेसिकली जहाँ अक्सा पढ़ रही है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पढ़ाएगी। ठीक है, मैं वहाँ की एक एलुमनाई हूँ एंड आई हैव बीन टीचिंग माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी फॉर द पास्ट 10 years नाउ। ठीक है, साथ साथ मैंने अपना मास्टर्स भी किया फ्रॉम AKU एंड इन हेल्थ प्रोफेशन एजुकेशन। तो मैं अभी एक सर्टिफाइड एजुकेटर भी बन गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। अच्छा, आप लोगों के लिए थ्रू आउट द सेशन चैट बॉक्स खुले हैं। ठीक है। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो वुड बी वेरी 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 इंटरेक्टिव। ठीक है, मस्ती करके तफरी करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए भाई, जिसको जो बात बोलनी है हम बोलते हैं कि वो ये ना समझें कि भाई हम कोई आए बाएं शाएं बोल रहे हैं तो डॉक्टर फरीदा बुरा मान जाएगी या वो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म की इंसल्ट है। नहीं, ठीक है भाई, जिसके दिल में जो बात होती है वो बोल देनी चाहिए एंड आई कैन टोटली सी एंड रियलाइज एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स दोनों मौजूद हैं और हर एक बंदा अपनी अपनी फील्ड में महारत रखता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, ठीक है, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्लीज हम आगे चल सकते हैं? ओके। तो भाई बात कुछ यूं है, इनफैक्ट मसला कुछ यूं है। और मसला ये है कि भाई एक खातून है। ठीक है, वो खातून बेचारी बहुत ज्यादा पेट के दर्द के साथ है। ठीक है। और बहुत शिकायतें कर रही हैं यार कि भाई पेट दर्द हो रहा है और ना पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है। दिल चाहता है कोई आ जाए बस थप्पड़ मार दूं, सामने कोई आ जाए उसको कस के दो लगा दूं, कोई मुझसे बात ना करे, चिड़चिड़ापन आ रहा है। फिर अपने आप को शीशे में जब जब देखती है तो कहती है ओ माय गॉड ये क्या हो गई मैं देखते देखते। ठीक है। तो ये कहानी है। ठीक है, तो अब कुछ इसका जो हमने ये पिक्चर निगाया है, ठीक है, मतलब खैर उस औरत का नहीं है, ठीक है, लेकिन वो यही बता रहा है कि अगर
उसका यूट्रस अगर हम बाहर निकल के देखें, ठीक है, और ओवरी समेत, तो हमें कुछ इस तरह की पिक्चर नजर आएगी. सो दैट इज बेसिकली डिपिक्टिंग हाउ अ वुमेन, हाउ दैट वुमेन इज बेसिकली फीलिंग एट द मोमेंट. ठीक है, तो उसके भी मुंह से निकल रहा है ओह नो. ठीक है, तो इसका बिल्कुल यही हाल हो रहा है जो आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है. तो नाउ ऑन दिस क्यूट लिटिल स्टोरी, ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये हम किसके बारे में बात करने वाले? मैंने पूरी हिंट दे दी, जल्दी से आप मुझे बताइए कि क्या चीज है. आपको क्या लगता है कि उस औरत के साथ ऐसा क्या हो रहा होगा कि वो इतनी चिड़चिड़ी, इतनी इरिटेटिंग, थप्पड़ मारने का दिल चाहे वाली खातून हो रही है? क्या हो रहा होगा? चलो, टाइम स्टार्ट्स नाउ. हार्मोनल डिसबैलेंस, शाबाश. मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्बेंस, वेरी गुड, बिल्कुल. और कोई कंडीशन होती है? हाँ, पीकोस, ठीक है, पीसीओएस, पीएमएस, एंडोमेट्रियम, शाबाश. और इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंडोमेट्रियोसिस, पीकोस, ठीक है. और कुछ? cyst, okay, palvasha, palvasha, I really liked the way you have written it, man, good. Menstrual irregularities, puberty. puberty तो नॉर्मल थिंग है ना? वो खातून के लिए बात कर रही हो तुम? ठीक है, puberty is basically the normal thing. हार्मोन चेंजेस. क्या हमने चार्ट क्लियर कर दी? Hmm, अच्छा नहीं, अब आ गए, सॉरी सॉरी. सॉरी वो एक्चुअली वो एक प्राइवेट भी किसी ने मुझे जवाब दिया था, तो इसलिए वो गलती से खुल गया, सॉरी जानू. ओके, इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है. और कुछ? हार्मोनल चेंजेस, यस, शजीला, ऑफ कोर्स. और यूटीआई, कवल, गुड. कवल, मुझे खाली एक बात बताओगी, तुम मेडिकल बैकग्राउंड को बिलोंग करती हो? आई एम सो सॉरी, मैं कोई पर्सनल नहीं बोल रही. मैं सिर्फ तुमसे ये पूछ रही हूँ कि डू यू बिलोंग टू अ मेडिकल प्रोफेशन? ओके, ठीक है, बस सही है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे आंसर्स जो है ना बहुत हटके, एंड दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन जिसके बारे में हम बात करने वाले. हम अजान ब्रेक ले लें अक्सर? आई थिंक 2-3 मिनट्स का. मैम अजान हो चुकी थी 23 पर ही. मेरे आवाज आ रही है? यस, ठीक है, ओके, हम ले सकते हैं, दोबारा ले सकते हैं. सॉरी. सॉरी सॉरी, क्योंकि ये बहुत जोर से मेरी आवाज नहीं आएगी. इट्स ओके, ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. सॉरी.
ओके, सही है। तो सबसे पहले तो सॉरी यार, अभी हमारे यहाँ अजान हो रही थी, तो इतना बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल बाहर, मतलब आप घर आए और घर के बाहर मेरा गैलरी देखे तो सामने ही मस्जिद है। तो मैं अगर सामने कोई भी बैठा हो तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट टॉक। ठीक है, ये चीज है। बट आई एम सो 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 सॉरी एंड थैंक यू, आप लोग इतना कोऑपरेट करते हो। चलो आते हैं, आई डोंट नो मच बट आई गेस मूड स्विंग्स बिल्कुल हो सकते हैं। फेजेस ऑफ हार्मोन्स लाइक ओव्यूलेशन, लूटियल फॉलिकुलर, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। गुड, आप लोग सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो ऑन ऑल ऑफ योर आंसर्स एंड, और आप लोगों ने जो छोटे 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 वर्ड्स देके आज का पूरा टॉपिक ही पढ़ा दिया भाई, उसके बारे में खुद ही बात कर ली, ठीक है। मैंने ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स देखे, एंडोमीट्रियम देखा, इंसुलिन देखा, यूटीआई देखा, ठीक है, प्यूबर्टी, वेरी गुड, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, सिस्ट्स हैं, ठीक है, जो पिकोज है, ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस, ये सब चीजें जो हैं वो रिलेटेड है हमारे आज के टॉपिक से, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक इसी डिस्कशन पे है। अक्सा, नेक्स्ट। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है, जिसको आप पीसीओएस, और मेरे जैसा मिलेनियल या जेंजी बनने वाला बंदा पिकोस भी कहता है, ठीक है। तो बहुत ही स्टाइलिश लगता है, ठीक है। तो ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या कभी कभी कुछ जगह पे उसको पीसीओडी भी लिखा जाता है, डिजीज भी लिखा जाता है, ठीक है। तो है क्या चीज, चलते हैं जरा। ओ यस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, वेरी गुड, आप लोग सब ने बहुत अच्छा गेस किया। और जिन जिन लोगों ने जो दूसरे वर्ड्स कहे हैं ना, उनका भी विनर है भाई, वो भी विनर है। क्यों विनर है वो आगे चल के खुद ही बताएंगे हमें, ठीक है। अच्छा, तो है क्या बेसिकली हमारे पास पिकोस, ठीक है। एक हमारे पास एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर्स, कलेक्शन ऑफ डिसऑर्डर्स, ठीक है। जब हमारे पास तीन चार डिसऑर्डर्स हो जाते हैं ना, मिल जाते हैं, तो वो मिलके एक सिंड्रोम बनाते हैं, कलेक्शन कह सकते हो आप, ठीक है, मल्टीपल डिजीजेस कह सकते हो, ठीक है, या डिसऑर्डर्स कह दो आप, ठीक है, ज्यादा आसान है, ठीक है। तो इतने डिसऑर्डर्स अगर हो रहे हो ना, ठीक है, तो वो हमारे पास एक चीज बनाते हैं जिसको आप सिंड्रोम कहते हो। तो जो कि पीकोज है या पीसीओएस है या पीसीओडी है, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं। क्या क्या हो रहे होते हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो रहा होता है, ठीक है, एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा होता है, ठीक है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर जब भी आप बात करते हो तो उसमें ज्यादातर ज्यादातर रोल आपके हार्मोन्स का होता है, क्योंकि जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स बन रहे होते हैं वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर आते हैं, ठीक है। और जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस जो होते हैं, ठीक है, उसके अंडर आते हैं। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जैसे हमारे पास, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर उन उन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ग्लूकोज है, ठीक है, फैट है, ठीक है, प्रोटीन्स है, ठीक है, विटामिन है, सर्टेन मिनरल्स है, ठीक है। तो ग्लूकोज को आप आम जबान में कहते हो शुगर, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज बढ़ जाता है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो बंदा डायबिटीज में जाता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से आप देख रहे हो आपके पास एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो रहा है, क्योंकि आपके पास इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन क्या है, ठीक है, एक हार्मोन है, एक एंजाइम है, ठीक है, जो आपकी बॉडी के शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है। इसका काम सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। अब हमारे पास पीसीओएस के अंदर दो चीजें मेजरली हो रही होती है जिसकी वजह से ये सिंड्रोम बनता है, ठीक है। पहला, हार्मोन का लोचा, दूसरा शुगर का लोचा, ठीक है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि इंसुलिन आ ही नहीं रहा ना। जब आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो फिर वो हमारा शुगर को अच्छी तरीके से मेटाबोलाइज नहीं कर रहा, ठीक है। और जैसे ही अगर शुगर मेटाबोलाइज नहीं होगा, इंसुलिन अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे हार्मोनल चेंजेस जो होंगे, ठीक है, वो डिस्टरप्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉमन हार्मोन, ठीक है, फीमेल्स के अंदर क्या क्या होता है, चलो दूसरा सवाल आज का। एफएसएच, शाबाश। और एलएच, ओवरीज इज अ स्ट्रक्चर जिससे ये दोनों हार्मोन्स निकलते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एक्सेलेंट। और एक और, दो और इनफैक्ट, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ईस्ट्रोजन, ओके, स्ट्रेस हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल, वेरी गुड। वो तो देखो दोनों में बहुत ज्यादा कॉमन है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। फीमेल्स में मेजरली हमारे पास ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है,
ठीक है, और साथ में टेस्टोस्टेरॉन होता है थोड़ा, ठीक है, जरूरी है। एंड्रोजेंस, वेरी गुड, ये सुनना चाह रही थी मैं, ठीक है। तो एंड्रोजेंस बेसिक, सबसे खेल जो इम्पोर्टेंट है ना पीसीओज में, वो एंड्रोजेंस का है, ठीक है। एंड्रोजेंस का कंट्रोल होना जरूरी है। इनको अपने औकात में रखता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो एंड्रोजन अगर जरा सा बढ़ गया आगे, ठीक है, तो फिर जो जनाना खातून है वो मर्दाना बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। सही है। सो यस, सो दीज आर द हॉर्मोन्स दैट गेट लोचाओफाइट, यानी कि लोचे होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, आगे चलते हैं। जी मैडम, नेक्स्ट। ठीक है। सो ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है। अब क्या इसको आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हो? ठीक है। नॉर्मल ओवरीज के अंदर ओव्यूलेशन कैसे हो रही है, सही है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ ये आपकी जो नॉर्मल ओवरीज वाला पोर्शन देखें, ठीक है, अगर आप, मैं पेन उठा लेती हूँ, ठीक है, अगर आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, हो क्या रहा है हमारे पास कि भाई एक नॉर्मल फिनोमिना चल रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो एक नॉर्मल फिनोमिना चल रहा है, ठीक है, ये मैं ही कर रही हूँ, प्लीज मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, ठीक है। और देर इज रिलीज ऑफ एन एग, ठीक है, ओव्यूलेशन हो रही होती है। सो दिस इज बेसिकली नॉर्मल ओवरीज का फंक्शन, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास नॉर्मल ओवरीज बाय अंडरगोइंग, ठीक है, बहुत सारे हार्मोनल प्रोसेसेस, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑन हैंड चलें, ठीक है, टूवर्ड्स दी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में, तो आप देख रहे हो वहां पर किस तरीके से एग रिलीज होगा, छोटी छोटी सी सिस्ट बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। देखो, सिस्ट बन रही है, ये जगह ही नहीं है, कहाँ से हमारे पास जो है वो मेच्योर फॉलिकल्स घूमेंगे, कहाँ से एग रिलीज होंगे, कैसे होगा हमारे पास? तो ये हमारे पास फिर एन ओव्यूलेशन हो जाएगी, ठीक है। एन ओव्यूलेशन का मतलब है ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं होता है, एब्सेंट होता है। एन का मतलब मेडिसिन के अंदर, या ए का मतलब ठीक है, हम कहते हैं ना एवेस्क्यूलर, एंड ओव्यूलेशन, इसका मतलब एब्सेंस, ठीक है। वेरी गुड समैया, ठीक है, एब्सेंस हो रही है। तो ये हमारे पास आप देख रहे हो व्हाइट व्हाइट कलर के ऐसे क्यूट क्यूट से बंटी जैसे पर्ल्स के जैसे सिस्ट बने हुए। अब जब ये जगह ही ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, तो कैसे हमारे पास ओव्यूलेशन होगी, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा होता है कि बेसिकली सिस्ट बन जाता है, ठीक है। और इसके अंदर चेंजेस क्या हो रही होती है, इसके अंदर हमारे पास हमारे मंथली साइक्लिक जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास उसमें अगर डिस्ट्रप्शन कोई आ जाए, तो फिर हमारे पास एक कॉज हम पीसीओडी या पीसीओएस को या पीकोस को कंसिडर कर सकते हैं। नॉर्मल ओव्यूलेशन के अंदर हमारे पास हार्मोनल चेंजेस नॉर्मली होते हैं, जिसकी ऑफकोर्स उसका होना जरूरी है, ठीक है। तो ही हमारे पास फॉलिकल्स, यानी कि छोटे छोटे से आप इससे कह सकते हो मेच्योरेशन, जो हमारे एग्स बन रहे होते हैं फीमेल्स में, उनकी मेच्योरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उनको मेच्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपको एक हार्मोन चाहिए जिसको आप फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन या एफएसएच कहते हो। फिर उसके बाद ओव्यूलेशन होती है, उसको बाहर निकलना जरूरी है। उसमें जो आपको हार्मोन हेल्प करता है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको आप एलएच कहते हो, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स उन एग्स की फॉर्मेशन है, ओवरीज का प्रोटेक्शन है, जिसके अंदर हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम। फिलहाल ये थोड़ा सा डीप बात है, इस पर हम बात नहीं करेंगे इतना डिटेल में, ठीक है। लेकिन दो चीजें हमारे पास बहुत जरूरी है, एक फॉलिकल का डेवलपमेंट, ठीक है, यानी जो एग्स हैं, ठीक है, उसका डेवलपमेंट, उसके फॉलिकल्स। फॉलिकल्स बेसिकली आप एग्स को प्रॉपरली नहीं करोगे, लेकिन ये वो फॉलिकल हमारे पास वो चीज़ है जो हमारे पास एग्स को बहुत अच्छी तरीके से सेव करते हैं, उसकी प्रोडक्शन में बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोर्स जिसमें आपका एग जो है वो बेसिकली निकल रहा होता है, वो बाहर आ रहा होता है, ठीक है। तो जब भी ऑफ कोर्स व्हेन देयर इज अ चांस टू गेट प्रेग्नेंट, तो ओव्यूलेशन का प्रोसेस ही है जो कि सबसे उमट के बाहर आता है, ठीक है। तो एक बंदी को ओव्यूलेटरी फेज में होना जरूरी है ऑफ कोर्स, जब वो हमारे पास प्रेगनेंसी के लिए या कंसीव करने के लिए आ रही होती है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर एफएसएच और एलएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये चीज है, आगे चलें प्लीज। ओके। अब हमारे पास जो ये मैंने खतरनाक सा एक व्हाइट कलर का चार्ट बनाया ना, इसको आप छोड़ दो, ठीक है। इसका हमारे पास कोई रोल नहीं है। आपने सिर्फ इन चार चीजों पे फोकस करना है कि हार्मोन का इम्बैलेंस होना, ठीक है। अब हार्मोन का इम्बैलेंस क्यों हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास
मोटी मोटी चार चीजें हो रही होती है, ठीक है। सबसे पहले लीयूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। लीयूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। एंड एफएसएच हमारे पास रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अभी हमने इतना सारा लीयूटेनाइजिंग हार्मोन के बारे में बात करी, ठीक है, और हमने हमने बात करी एफएसएच के बारे में। अब जो मैंने इतनी ज्यादा जिपिश बोली, ठीक है, फ्रेंच बोला, ठीक है, कोई मुझे थोड़ा सा बता सकता है कि इन दोनों की वजह से ऐसा क्या होगा कि आपको लगता है कि यार बंदा पीसीओएस का शिकार हो सकता है। अगर किसी का लीयूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच अगर बढ़ गया, ठीक है, ओव्यूलेशन, ठीक है, याद आ करो, एफएसएच रिड्यूस, ठीक है, तो फॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, ठीक है। तो उससे हमारे पास ऐसा क्या हो सकता है कि आप कह सकते हो कि गॉड पीसीओएस हो सकता है। वेरी गुड सुमैया, शाबाश। ऑब्वियसली बात है, जब एफएसएच ही नहीं है तो फॉलिकल की फॉर्मेशन या तो वो बहुत इमेच्योर होगी। वेरी गुड। दूसरा, अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ गया तो उससे क्या होगा? एनी आइडिया? ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, नहीं आइडिया कुछ नहीं है, ठीक है। देखो, जब डिक्रीज फॉलिकल है ना, एफएसएच है, ठीक है, तो उसका यही मतलब है कि आपके पास फॉलिकल्स मेच्योर नहीं होंगे, ठीक है। ये तो सीधी सी बात हो गई, बिल्कुल यही रीजन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, उसका काम ये है कि जो एंड्रोजेंस है ना, उसको कंट्रोल करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड्रोजन के हमारे पास ईस्ट्रोजन बनता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन उसके साथ साथ बन रहा होता है, ये एंड्रोजन के हार्मोन्स हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं लीयूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड्रोजन को अपनी औकात में रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है, ठीक है। फीमेल्स है, लीयूटिनाइजिंग हार्मोन का नॉर्मल प्रोडक्शन एंड्रोजन को कंट्रोल रखता है, ताकि भाई एक लिमिटेड अमाउंट में ईस्ट्रोजन निकले और फीमेल के सारे सारे जो हैं वो हमारे, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, अरसलान एंड कंवल, दोनों को मैं जवाब दे रही हूँ, दोनों ने एक तरह से सेम सेम चीज ही पूछी है, ठीक है। लीयूटिनाइजिंग हार्मोन का काम ये होता है कि वो एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन को कंट्रोल करता है। एंड्रोजन के अंदर हमारे पास जो मेजर दो हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं ना, उसकी अंडर कैटेगरी में, दैट इज ईस्ट्रोजन, ठीक है, नंबर वन, एंड नंबर टू इज टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। ओके, लिंकन 3 मिनट्स, ओके, ठीक है, सही है। तो एंड्रोजन बेसिकली हमारे पास अगर फीमेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फिर हमारे पास मेल, हाँ वेरी गुड, उसके अंदर हमारे पास मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाते हैं, मैनली लुक आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अरसलान समझ आया? डिड यू गेट इट? क्योंकि मीटिंग एंड हो जाएगी, एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट लेके, क्योंकि जब स्टार्ट होगी तो हम वापस इसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो वापस से चलते हैं, ठीक है। दो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, एलएच एंड एफएसएच मेनली, ठीक है। इनका काम क्या है? देखो, एफएसएच का तो क्लियर कट काम है कि वो फॉलिकल्स को मेच्योर करता है, ठीक है। एलएच का मेन रोल हमें पता है कि वो ओव्यूलेशन कराता है, ठीक है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब एलएच जो है वो हमारे पास है क्या, उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि ये ईस्ट्रोजन की जो प्रोडक्शन है ना बेसिकली, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है। और जो हमारा एंड्रोजन है, ठीक है, एंड्रोजन जिसके अंडर हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, ये दो कैटेगरीज मेनली आती है। टेस्टोस्टेरॉन मेनली मेनली मेल का हार्मोन है, ऐसा नहीं है कि वो फीमेल्स में नहीं होता, ठीक है, फीमेल्स में होता है, लेकिन उसका ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, या ईस्ट्रोजन के साथ इसका रहना जरूरी है, लेकिन ईस्ट्रोजन बहुत हाई अमाउंट में रहता है। तो एंड्रोजन के अंदर वी हैव मेजर टू, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ जगहों पे ये भी कहा कि एंड्रोजन को भी टेस्टोस्टेरॉन भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इतना याद रखो कि एंड्रोजन के अंदर हमारे पास ईस्ट्रोजन है और हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन है, ठीक है। अब ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, ठीक है, मेनली हमारे पास ईस्ट्रोजन फीमेल की सारी चीजों को कंट्रोल करता है, जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेनली उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल ईस्ट्रोजन का है।
अगर ये ईस्ट्रोजन खुदा ना खास्ता मेल में बढ़ गया, ठीक है, तो फिर उसमें सारी खवातीन वाली जो है वो हरकतें होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इधर हाइट, डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ यस, गायनेकोमेशिया आप कहते हो, ठीक है। प्लस हमारे पास जो है वो क्या बोलते हैं, स्टंटेड ग्रोथ आ सकती है, ठीक है। मे बी आपके पास जो है वो मेनली डेवलपमेंट ऑफ द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो कि फीमेल्स में है, ठीक है, तो वो मेल्स में डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा खेल हार्मोन का है। तो अगर हम मॉरल ऑफ द स्टोरी देख लें, हाँ, मेल्स के अंदर जब हमारे पास इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज होता है ना, उसको गायनेकोमेशिया कहते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? लिनोवो जो भी हो आप लोग सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके यार, ये देख लेना खाली, ये जो लिनोवो है ना, उसने वॉइस लिखा है अक्सा, तो देख लेना कि क्या सीन है, ठीक है। उससे बेशक ओहो, वॉइस चेंज, अबे पूरा लिखो ना लड़की, जो भी हो ठीक है, लड़की है लड़का है सुमैया, ठीक है, जो भी, ठीक है। ओके यस, वॉइस चेंज, ठीक है। ये चीज है, और यही चीज है, अगर ये टेस्टोस्टेरॉन अगर फीमेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, ड्यू टू द मसला ऑफ द एंड्रोजन, ठीक है, तो फिर हमारे पास वो बंदी बेचारी बंदी नहीं, वो मैंने कहा जनाना नहीं, बेचारी मर्दाना लगेगी ठीक है। हर्सुटिज्म यानी कि एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ जो होती है हमारे पास, बॉडी हेयर जगह जगह पे, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि बेचारी जो है वो क्या बोलते हैं, बाल, थिनिंग ऑफ हेयर्स, ठीक है, ये हो सकता है। और हमारे पास जो है वो क्या बोलते हैं, वॉइस चेंज हो सकती है, जिसको आप होर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास हॉर्मोन्स के चेंजेस हो रही होती है, सही है। तो हाइपर एंड्रोजेनिज्म इज बेसिकली द समरी ऑफ एलिवेशन ऑफ एलएच एंड रिडक्शन ऑफ एफएसएच, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों को मिला दे तो हाइपर एंड्रोजेनिज्म होता है। क्यों? एंड्रोजन ज्यादा हुआ, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा हुआ, ईस्ट्रोजन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो इसलिए हाइपर एंड्रोजेनिज्म हुआ, ठीक है, जाहिर है। एंड फिर फीमेल्स में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स इधर प्राइमरी इधर सेकेंडरी इधर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड होना शुरू हो गए। एंड ऑफ कोर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि जो इंसुलिन है उन सबका उसका काम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इंसुलिन जो है वो हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या करता है कि ऑफ कोर्स वो भी हमारे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास हॉर्मोन्स की रिलीज में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। एंड हमारे पास जो है वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी ओवरऑल बॉडी को, ठीक है, आपकी जो ओवरऑल बॉडी है उसके अंदर जो शुगर का जो लेवल है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा मेंटेन कर रहा होता है, इसका बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास एंड्रोजन है, जो ओवरी का एंड्रोजन है, ठीक है, उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है, ठीक है। देखो, एक होता है ग्रो होना, एक होता है औकात से ज्यादा ग्रो होना, ठीक है। तो इंसुलिन ओवेरियन एंड्रोजन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप खुद सोच लो कि अगर हमारे पास इंसुलिन अगर नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास इंसुलिन जो है वो क्या बोलते हैं, बहुत आप ये कह दो कि बहुत ज्यादा बन रहा है, ठीक है, कि बंदे बॉडी उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है। या तो फिर आपके पास ये है कि इंसुलिन आपके पास, आप समझ लो कि पूरी बॉडी में बस ओवर इसकी प्रोडक्शन होना शुरू हो गई। मैं और आसान कर देती हूँ, चलो ठीक है, मैं यही सोच रही थी कि आप लोगों को और आसान कैसे बोलूं, कि इतना ज्यादा ओवर आपके पास इंसुलिन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा इंसुलिन होगा उतना ही ज्यादा एंड्रोजन जो है वो आपको प्रोड्यूस होता जाएगा। तो ज्यादा कोई चीज अच्छी है, लेकिन अगर हद से ज्यादा कोई चीज होती तो वो जहर होती है, ठीक है। तो ये चीज है। तो एंड्रोजन की प्रोडक्शन तो है, ठीक है, लेकिन उसमें इंसुलिन का हेल्प है। लेकिन अगर इंसुलिन आपके पास इतना ज्यादा जमा होता जा रहा है तो ऑफकोर्स एंड्रोजन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी, और अगर एंड्रोजन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी तो टेस्टोस्टेरॉन के बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन बेसिकली एंड्रोजन को बहुत कंट्रोल में रखता है। लीयूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो एंड्रोजन को बहुत ज्यादा कंट्रोल में लगता है, ठीक है। अगर लीयूटेनाइजिंग हार्मोन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, हाँ, इसको मैं बताती हूँ इंसुलिन को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ये मैं अभी आपको सब बताऊंगी आगे चल के। अरसलान, वेरी गुड क्वेश्चंस, ठीक है, जल्दी जल्दी पूछ रहे हो, इन सब का जो है ना आंसर जो है वो आगे चल के, ठीक है। तो ये हॉर्मोन्स के लोचे समझ में आ गए? सॉरी, इस पे मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया क्योंकि पीसीओएस में है ये चार चीजें, ठीक है। अगेन, आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बढ़ना,
ठीक है, इसका ये मतलब है कि आपके एंड्रोजन का बढ़ना, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच का कम होना, यानी कि फॉलिकल्स की मेच्योरिटी का ना होना। hyperandrogenism, why? Of course there is elevated LH, elevated testosterone and elevated insulin। सही है, ये चीज हो गया ना इंसुलिन रेजिस्टेंस का बता दिया। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन बेसिकली आपकी पूरी बॉडी के शुगर को करता है और साथ में ओवीज में एंड्रोजन को भी कंट्रोल करता है। लेकिन अगर वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एंड्रोजन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना अगर एक साथ हो गई तो उसमें फिर आपके पास एन ओव्यूलेशन होगी, जिसकी पिक्चर मैंने आपको दिखाई। ठीक है, क्लियर हो गया? अब तक ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया? फिर हम आगे चलते हैं क्योंकि आगे पूरी कहानी आसान है। ओके, नूरलैन की तरफ से ओके की रिपोर्ट। ठीक है, आमना ने भी ओके बोल दिया। सुमैया ओके। ओके, चलो आगे चलें फिर मैडम अक्सा। ठीक है, अब हमारे पास इसकी कॉजेस क्या है? ठीक है, से इम्पोर्टेंट हमारे पास इसकी जेनेटिक पोजीशन है। मजे की बात, कोई एक जीन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो ये आप ये नहीं कह सकते कि इस जीन की म्यूटेशन की वजह से या इस जीन के ना होने की वजह से या इस जीन के ऑल्टर होने की वजह से आपके पास पीसीओएस हो रहा है। नहीं, इसकी मल्टीपल जीन्स हैं। ठीक है, तो किसी एक पे आप बात नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास हमारा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, ओबेसिटी है, क्यों? ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। आपको पता है शुगर लेवल्स हाई होते हैं, ग्लूकोज लेवल्स हाई होते हैं, मेजॉरिटी 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 ऑफ द कंडीशन के अंदर ओबेसिटी होती है। जरूरी नहीं है कि दुबला पतला बंदा मेरी तरह हो, ठीक है, जिसको डायबिटीज नहीं हो सकता। ठीक है, डायबिटीज का रिलेशन जो है वो स्ट्रेस से भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशंस जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है डायबिटीज के होने का वो ओवरवेट है। ठीक है, तो आपके पास पीसीओएस के अंदर अगर आप कॉज देखो तो आपके पास दो तीन चीजें हैं। ऑफ कोर्स एक आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, दूसरा आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसमें भी सबसे ज्यादा आपका शुगर इनटेक अगर बहुत ज्यादा है, और इफ यू आर एन इंसुलिन रेजिस्टेंस वो आपके पास बस जमा होती जा रही है। ठीक है, तो फिर ये आपके पास जो है वो ऑफ कोर्स आपका वेट गेन, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो और जब आपके पास आपका इंसुलिन बहुत ज्यादा जो है वो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इंसुलिन का, ठीक है, तो आपको पता है कि आपका वेट गेन बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड वो आपके पास हार्मोनल इम्बैलेंस करा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, डज वेट रिडक्शन रिवर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड पीसीओएस? देखो, पीसीओएस के अंदर जो है ना हमारे पास वेट रिडक्शन अगर हो जाता है ना तो बहुत अच्छा मुआवजा है। ठीक है, रिगरस एक्टिविटी, रिगरस मतलब मैं, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, लेकिन वरना मैं कह देती हूँ कोड वर्ड में कि के वाला मेहनत करनी पड़ती है, के वाली, ठीक है, के वाली मेहनत। ठीक है, एंड यू ऑल नो व्हाट के मीन्स नाउ। ठीक है, के वाली एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ठीक है, तब जाके आपके पास वो कंडीशंस कंट्रोल होती है। ठीक है, हम रिवर्स का वर्ड नहीं बोलेंगे, हम कंट्रोल का वर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो वेट रिडक्शन, यस, इट कंट्रोल्स द इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन कवल। ठीक है, ये कंट्रोल करता है, लेकिन ये क्योंकि एक दफा अगर आप देखो, हम सिंपल बात लेते हैं, बात करते हैं, ठीक है, कि अगर घर में कोई बंदा हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है, और आपके पास जो है वो अरसलान बताती हूँ, ठीक है, अगर आपके पास जो है वो लेट्स सपोज के आपके कोई भी घर में एक मेंबर है जो कि ब्लड प्रेशर का भी शिकार है और वो उसको शुगर भी हुआ है, तो आपको पता है उसको लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ खानी है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ खानी है और वो जो है हमारे पास, ठीक है, कंट्रोल में रहती है फिर भी। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर जरा सा भी मेडिसिन छोड़ा, जरा सा भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो अनमॉडिफाइड हुई, तो उसके सारी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास यस सही है। सो सी, उन्होंने जिंदगी भर दवाइयां खाई होंगी ना बेचारे ने, ठीक है, उन्होंने ब्लड प्रेशर की दवाई खाई होगी, इन्होंने डायबिटीज की दवाइयां खाई होंगी, लेकिन इनका ब्लड प्रेशर और शुगर फिर कंट्रोल में रहता था। ठीक है, एक कंट्रोल में रहता था, कम होना बढ़ना ये वाली बातें होती, कंट्रोल होती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमारे पास यही है।
और इंसुलिन बढ़ गया है, ये पता कैसे चलेगा विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन? देखो यार, हमारे पास ना सबसे इम्पोर्टेंट अरसलान, अगर फैमिली हिस्ट्री होती है ना, ठीक है, तो हमारे पास रेकमेंडेड है, ठीक है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो इट्स बेटर कि आपके पास इंसुलिन डिवाइसेस आती हैं, ठीक है, आपके पास शुगर डिवाइसेस आती है, शुगर चेक डिवाइसेस आती हैं, ठीक है, तो आप उसमें अपने शुगर लेवल्स को चेक कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, सबसे अच्छा तरीका होता है, देर आर सर्टेन टेस्ट, ठीक है, जो कि आप बेशक डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर, ठीक है, आप जाके कह सकते हैं लेबोरेटरी में कि भाई मुझे मेरा फास्टिंग ग्लूकोज, ठीक है, या फास्टिंग ग्लूकोज, एंड सबसे आइडियल जो टेस्ट आजकल कहा जाता है दैट इज HbA1c, ठीक है, जो आपके पूरे 3 महीने की शुगर की पोल खोल देता है। पता चल जाता है कि भाई 3 महीने के अंदर इस बंदे ने इतना तो शुगर फोड़ा होगा, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस होता है, ठीक है। अगेन ये थोड़ी डिटेल्ड बात है, लेकिन इतना आप कर सकते हो कि अगर आपने अपनी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होने के बावजूद, यू कैन ऑलवेज गो टू अ वेरी नाइस, हाईली गुड रेप्यूटेबल इदारा और क्लिनिक। वहां जाके आप कह सकते हो कि भाई मुझे मेरा फास्टिंग ग्लूकोज करना है और मेरा HbA1c कर दो, सिंपल आप HbA1c कर दो, ठीक है। और वरना ये कर सकते, देखो फास्टिंग के लिए कम से कम अच्छा शुगर लेवल चेक कराने के लिए, HbA1c के लिए आपको फास्टिंग अपनी करनी पड़ती है, जो अच्छी रिकमेंडेड है कि 12 घंटे की कम से कम होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, ऑफकोर्स आपकी बॉडी, आप फास्टिंग में होते हो, भूखे होते हो, ठीक है, तो उसमें आपके शुगर लेवल का बहुत अच्छे से पता चलता है, ठीक है, ये सिचुएशन होती है। Okay, is it possible that a person has insulin resistance but not? Of course, yes. That is diabetes. ठीक है, diabetes हम इन्हीं बात पे अक्सा, if you allow, can we have the next session on diabetes? बिल्कुल मैम, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो, डन हो हाँ। गया। तो आमना, आमना HbA1c को भी रहने दो, ठीक है, अब भी हम जो है छोड़ देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है, आई विल पार्क दिस क्वेश्चन हियर, ठीक है। आई वुड रियली रियली रिकमेंड अक्सा, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, एंड आई एम श्योर कि कवल नेक्स्ट सेशन में जरूर आएगी। उसमें हम इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इन सब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है डायबिटीज, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं, सही है। तो ये है HbA1c भी आमना रहने दो, ठीक है। फास्टिंग ग्लूकोज को चेक करने का एक टेस्ट होता है, ठीक है, फिलहाल हम, यस, ठीक है, नुजरत ने भी हमें बता दिया, दैट वी विल डू, ठीक है। सो आमना, आई एम सॉरी, लेकिन लेट्स पार्क दिस क्वेश्चन हियर, ठीक है, कवल एंड आमना, we'll just discuss it in the next session। थैंक यू गाइस, तुम लोगों ने तो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टाइम का टॉपिक भी दे दिया भाई, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। ये चीज हो गई। ओके जी, तो ये हमारे पास दो रीजंस हैं, आगे चलें जी। ओके, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ठीक है, एक हमारे पास एक क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको हम रॉटरडम क्राइटेरिया कहते हैं। कोई भी नहीं था भाई, एक हमारे पास एक जगह है, बंदे हैं, इन सब के नामों पे जो है वो एक क्राइटेरिया आ जाता है, ठीक है, जिसको आप रॉटरडम क्राइटेरिया कहते हैं, ठीक है। भूल जाओ रॉटरडम का नाम, सिर्फ इतना रखो कि अगर इन तीन चीजों में से कोई दो चीज अगर पॉजिटिव आ जाती है तो आप उसको डायग्नोस कर देते हैं कि उस बंदी को पिकोस है, ठीक है। क्या चीज होती है ओलिगो एंड ओव्यूलेशन? उसका पता कैसे चलता है? पता चलता है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन या इरेगुलर पीरियड्स की वजह से, ठीक है। अगर किसी बंदे को बहुत इरेगुलरिटीज हो रही है मेंस्ट्रुएशन में, या तो पीरियड्स नहीं आ रहे, ठीक है, आपको पता है वो मीनोपॉज नहीं है, ठीक है, सो आप उसके बारे में पीको सोच सकते हैं। नंबर टू, आप क्लिनिकली देख रहे हो कि आप बिल्कुल जनाना नहीं, अब मर्दाना बनते जा रहे हो, ठीक है। आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट लविंग दिस फ्रेज, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके जो है वो बिल्कुल मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं। और अगर सबसे ज्यादा फिर भी आपको शक है तो आप सीधा चले जाएं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, उसमें आपको छोटी छोटी सी सिस्ट आपकी ओवरीज में नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर इन तीन में से कोई दो चीजें पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, तो आप कह देते हैं कि भाई इस बंदी को पिकोज है, ठीक है, या PCOS है, ठीक है। तो ये तीन चीजें, आगे चले, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स बात कर चुके हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी आ रहे हैं, 1 महीने में आ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली जो हमारा मेंस्ट्रुएशन का जो आइडियल जो एवरेज डेज है दैट इज
द मेंस्ट्रुएशन शुड बी, ठीक है, बिटवीन 21 to 35 days। एक पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है। किसी को 21st डे पे अगर पीरियड आ रहा है वो भी नॉर्मल है, किसी को 35th डे पे पीरियड आ रहा है तो वो भी नॉर्मल है, ठीक है। तो जो एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल है या मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो आपके पास रेंज है, दैट वेरीज बिटवीन 21 to 35 days, ठीक है। तो हम 30 के प्लस माइनस हम 7 to 8 days करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो कि यार 21 days पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इस पहले तो इस रेंज को फॉल नहीं करें, आप ये देख लो, नंबर वन, ठीक है। या तो पूरा महीना ही नहीं आया, ठीक है, ये चीज हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है तो वो हमेशा पीकोजी होगी, नहीं। आपने इतना स्ट्रेस ले लिया है, ठीक है। या तो आप मैरिड है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई खुशखबरी आ गई है, ठीक है, अच्छा अच्छा भी सोचना चाहिए ना, हमेशा गलत नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। या तो फिर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो इसमें आपके पास मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आती है। एंड ऑफ कोर्स आपके पास मेनोपॉज आना शुरू होता है तो भी आपके पास मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है। पलवशा, इसको मॉनिटर करो, ठीक है। इसको मॉनिटर करना जरूरी है कि क्या एवरी मंथ ऐसा हो रहा है कि 21 days से पहले आ रहे हैं, ठीक है। तो आप एक जरूर एक कंसल्ट कर लें, ठीक है। पिगमेंटेशन, लाइक इन व्हाट सेंस कवल? सॉरी, मैं पिगमेंटेशन जो है वो समझी नहीं। कैन यू जस्ट राइट इट क्लियरली? ये मैंने बोला या तुम कुछ पिगमेंटेशन से रिलेटेड पूछना चाह रही हो? अच्छा, साइंस ऑफ, बिकॉज स्किन चेंजेस कह सकती हो, स्किन चेंजेस, स्किन चेंजेस, ठीक है। पिगमेंटेशन का वर्ड नहीं बोल देंगे, हम बोलते हम खाली स्किन चेंजेस कह देते हैं, स्किन चेंजेस का वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्किन चेंजेस है, ठीक है, जिसमें आप प्यार से उसको एक्नी कहते हो, ठीक है। ये सारी तो आप खुद देख रहे हो कि इसके अंदर अब हमारे पास ज्यादातर जो है वो थोड़ी थोड़ी सी मेल फीचर्स आना शुरू हो गए, ठीक है। हर्सुटिज्म, ठीक है, आपके एक्सेसिव बॉडी हेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हो बेचारी एक क्यूट सी लड़की है, ठीक है, मूछेदारी आ गई बेचारी की, ठीक है, कितना अफसोस में है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हर्सुटिज्म, ठीक है। एक्नी, ठीक है, एक्नी छोटे छोटे से हमारे, हम बहुत खवातीन जो है वो कॉस्मेटिकली कॉन्शियस होती है ना, कि चेहरे पे कुछ नहीं हो, ये नहीं हो, ठीक है, ठीक है। हम सब में एक नेचुरल एक इंस्टिंक्ट आता है, ठीक है। मेल्स के अंदर इतने ज्यादा ये दाने शाने आ जाते हैं, दे आर लीस्ट बॉदर्ड, ठीक है। तो एक्नी जो है वो हमारे अंदर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा आना। जो स्किन चेंजेस में जो पिगमेंटेशन का वर्ड यूज किया उसको हम रिप्लेस करेंगे एक्नी से। ओबेसिटी हम बात कर चुके हैं, एंड इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर आपके कंसीव करने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है, आप कंसीव नहीं कर पाते हो, दैट इज बेसिकली इनफर्टिलिटी। तो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन आप कह सकते हो आपकी पीसीओएस की, ठीक है, आपकी इनफर्टिलिटी है, ठीक है। आगे चलें प्लीज। मेल्स मुंह नहीं धोते है ना, तुम लोग मुंह नहीं धोते हो भाई, हैं? अरसलान, तुम कितने दिन में कितने दफा मुंह धोते हो? चलो, है ना। आई एम सॉरी, मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रही अरसलान। नो कमेंट्स ना, बस समझ गए, जवाब मिल गया तुमको, ठीक है। सही है। या तो फिर तुम एक ही बॉडी वॉश से, है ना, वो मुंह भी धो लेते हो, सर बाल भी धो लेते हो, है ना, बॉडी वॉश भी कर लेते हो, ठीक है। तो ये चीज है, मुंह धोएगा तो फिर एक्नी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो है वो सही है, तो ये जवाब मिल गया ना, आई थिंक। सही है। ऐसा भी ना विश्वास, नहीं नहीं, सही है, सॉरी, मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं बस बहुत तफरी करती हूँ, मैं बहुत सीरियस नहीं पढ़ा सकती हूँ। यस ऑफ कोर्स, ठीक है, बट एक्नी कैन बी हार्मोनल, नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन, वेरी गुड, मैं ईमान बिल्कुल सही कह रही हूँ, ठीक है। एक जस्ट एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए बोला था, ठीक है। ये चीज है, ठीक है, नुज़त, वेरी गुड, ठीक है। इरेगुलर वॉश करते हैं उसके भी हो, हाँ, तो वही चीज है अरसलान, बिल्कुल जैसे ईमान ने कहा कि हार्मोनल चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस हो सकती है, कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन है उसमें टेस्टोस्टेरॉन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। ये चीज है, तो ईमान वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट बोला अरसलान। ईमान ने तुम्हारी बात का जवाब दे दिया, मैंने तो खूब तफरी करी है तुम्हारे साथ, ठीक है। लेकिन हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हाइजीनिटी को भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं कभी कभी, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो रीजन ये भी है। एंड एक्नी जो आप लोगों के अंदर बहुत कॉमन है, दैट कैन बी ड्यू टू ऑफ कोर्स इंक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, हार्मोनल जो है, ठीक है, ये रीजन होता है। ये चीज हो गई। ओके जी, तो ये चीजें हैं, हाँ जी। तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया, ठीक है। ओलिगोमेनोरिया नहीं कि एबनॉर्मल आपके पास मेंस्ट्रुएशन हो रही है, ठीक है। 2 दिन आ रहे हैं, 3 दिन आ रहे हैं, ठीक है, फिर अगले महीने जो है वो आए नहीं, ठीक है, फिर उसके थर्ड मंथ में आए, ठीक है, 3 4 दिन फिर नहीं आए मुझे, ठीक है, तो दैट इज ओलिगोमेनोरिया, ठीक है। आपके पास इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रही है, और एमेनोरिया हो ही नहीं रही है, ठीक है, हो ही नहीं रही है।
एमेनोरिया फिजियोलॉजिकल हो सकती है एंड पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया कब हो सकता है? दो सिचुएशंस में, या तो खातून जो है वो प्रेग्नेंट है, या तो खातून मीनोपॉज में है। ठीक है, शाबाश, ठीक है। या और एमेनोरिया अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ठीक है, अच्छा, और एमेनोरिया हमारे पास क्यों हो रहा है? ऑफ कोर्स खुदा ना खास्ता किसी की यूट्रस रिमूव हो गया, ओवरीज रिमूव हो गया, सर्जिकल हमारे पास कोई हिस्ट्री आ गई, ठीक है, जिसके अंदर आपको पता है कि अगर आपकी ओवरीज के अंदर बहुत ज्यादा सिस्ट है, ठीक है, या तो आपके पास क्रोमोसोमल एबनॉर्म, बिल्कुल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो गई, या खुदा ना खास्ता आपकी यूट्रस में सिस्ट यूट्रस में आप कह सकते हो, अल्लाह ना करे, सिस्ट नहीं बोलूंगे, सिस्ट ओवरीज में ज्यादा मिलेंगे, ओवरी यूट्रस के अंदर कोई ट्यूमर है, कोई थिकनिंग हो रही है लाइनिंग की, ठीक है, तो बहुत सिचुएशंस में हमें यूट्रस एंड ओवरी दोनों को रिमूव करना पड़ता है। तो उसमें फिर हमारे पास देयर इज एमेनोरिया, सेसेशन ऑफ पीरियड्स। तो ये दो से तीन ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें एमेनोरिया होता है, ठीक है, एंड एमेनोरिया सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्ट्रेस की वजह से भी होता है, ठीक है, ये चीज होती है। लैक्टेटिंग मदर में भी एमेनोरिया नहीं, लैक्टेटिंग मदर में एमेनोरिया नहीं होता, ठीक है, मीनोपॉज, प्रेगनेंसी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, फाइब्रॉइड्स, यस फाइब्रॉइड्स। मैं अभी ना थोड़े थोड़े मोटे मोटे वर्ड्स नहीं यूज करने की कर सकती। रिमूव करने के बाद ना बेटा, ना ओवरी होगी ना यूट्रस होगी, तो पीसीओएस कैसे होगा ये बता मुझे ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं है, पीसीओएस हो ही नहीं सकता, जब है ही नहीं ओवरीज तो फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन कैसे होगा? ठीक है, नंबर वन। तो ये चीज है, आई नो तुम ऐसे, मैं तुम्हें ऐसे ही जो है वो तो ह्यूमर तुम एक मुझे क्रिएट करने का मौका दे रहे हो, ठीक है, सो थैंक यू सो मच अरसलान फॉर दैट, आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट, लेकिन यस ठीक है, नहीं है तो हमारे पास जो है वो जाहिर सी बात है, सर्जिकल अगर इंटरवेंशन है, रिमूव है, तो फिर ऑफ कोर्स हमारे पास मेंस्ट्रुएशन ऑटोमेटिकली खत्म है, सो देयर इज एन ओव्यूलेशन, ठीक है, ये चीज है। थैंक यू अरसलान, सो स्वीट ऑफ यू। ठीक है, चले आगे चले। भाई बोर तो नहीं हो रहे? खत्म होने वाला है बस। ठीक है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है, हर्सुटिज्म, एक्नी, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जवानी से पहले गंजे हो जाते हैं, ठीक है, बाल बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे हुए बाल बेचारे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का आपको जो है मुजाहरा कराते हैं, ठीक है, तो बचे हुए बाल बेचारे, तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, तो फीमेल्स के अंदर जो है जब ये एलोपेशिया हो रहा होता है तो फिर बहुत ज्यादा टेंशन और भी ज्यादा होती है, ठीक है, मेल्स को तो फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है, लेकिन ये कि हमके बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है, तो इन सब चीजों में अगर आप लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस कराएं, ठीक है, अगर हाइपर एंड्रोजेनिज्म में, तो आपको सबसे ज्यादा एलिवेटेड टेस्टोस्टेरॉन और एक ये DHEAS हार्मोन, इसका फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, ये दो मर्दाना हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, तो ये जो है ना मर्दाना हॉर्मोन्स, ये हमारे पास जो है ना वो रेस हो जाते हैं, बस इतना याद रखो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जी जानू, नूर, ठीक है, पीसीओएस सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होता है सब, और अंडरवेट फीमेल्स को हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि नहीं हो सकता, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये कि देखो उसमें तीन क्राइटेरिया में से दो क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं ना, ठीक है, अगर लेट्स सपोज कि वो बंदी के ओवरीज में सिस्ट है, ठीक है, नंबर वन, नंबर टू जो है लेट्स सपोज कि हम ये बात कर लें कि उसको हेयर ग्रोथ आ रही है, ठीक है, अभी तक वो ओबीज नहीं है लेकिन हेयर ग्रोथ आ रही है, सो इट कैन बी ऑफ कोर्स वन ऑफ द रीजन कि उसको पीसीओएस है, ठीक है। यार अल्ट्रासाउंड आइडियल टेस्ट है, क्योंकि सबसे अच्छा जो है ना हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड आप चाहे फीमेल्स जो मैरिड होती है तो उसमें हम थोड़ा विजाइनल अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, ठीक है, और अगर हमारे पास अनमैरिड है तो उसमें हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, बहुत अच्छा तरीका, अभी तुम लोग देखोगे पिक्चर तो तुम लोग को समझ में आएगा कि किस तरीके से इतना खूबसूरत नजर आता है, ठीक है, ये चीज आती है। ओके आगे चले जी। सही, ये आ गई पिक्चर, अब मुझे बताओ, ठीक है, कि कौन सी पिक्चर के अंदर जो है वो, अच्छा रुको पहले मैं मार्क कर लूं ताकि तुम लोग को जवाब देना आसान आए, ठीक है, बताओ, ये है हमारे पास फर्स्ट पिक्चर, ये है हमारे पास सेकंड पिक्चर, ठीक है, दिस वन, ठीक है, अब बताओ फर्स्ट पिक्चर के अंदर सिस्ट नजर आ रही है या सेकंड पिक्चर के अंदर? जल्दी से जल्दी से। वेरी गुड, ठीक है, तो अभी मुझे इसके अंदर अगर मैं पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, ठीक है, लेट्स सपोज चलो ग्रीन कलर ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये देख रहे हो, ठीक है, ये 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 कितने खाली छेद हैं भाई,
ठीक है, ये सारे 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 जो है ना ये सिस्ट है। ठीक है, सो अब देखा कि ये कितना अच्छा अल्ट्रासाउंड में नजर आ जाता है, बिल्कुल ऐसे डिट्टो कॉपी पेस्ट चाप लो भाई, ऐसा नजर आता है ये। ठीक है, कैसा नजर आ रहा है? ये पूरी प्यारी सी स्मूथ सी खूबसूरत सी तुम लोगों की तरह मेरी तरह ओवरी है, उसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में देखो कैसे खड्डे नजर, ऐसा लग रहा है कैटरपिलर होके गया है यहाँ से, छेद छाद के पत्ते खा के गया। सेकंड पिक्चर देखो क्या पप्पू मस्त है, ठीक है, इतनी स्मूथ है। तो इसी तरीके से हमें जो है वो नजर आता है अल्ट्रासाउंड के अंदर ओवरीज। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आइडियली look for the changes in the ovary when you are suspecting and when you are expecting a person to have PCOS। ठीक है, पर्ल अपियरेंस। ठीक है, पर्ल अपियरेंस वैसे तो वाइट होता है जो कि आपको फिजियोलॉजिकली नजर आता है, जो आप फिजियोलॉजिकली इन द सेंस आप उसको अपनी आंखों से देखोगे, लेकिन अगर आप उसको इमेजेस से देखोगे तो वो आपको जो है वो ऐसे छोटे छोटे से स्पेसेस जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, पर्ल अपीयरेंस नुजहत। ठीक है, इज इट लाइक क्लॉट्स? इट इज नॉट लाइक क्लॉट्स, इट्स जस्ट लाइक खडास। ठीक है, क्लॉट्स की तरह नहीं है, पानी की थैलियां होती है, ठीक है, उसकी तरह सिस्ट होती है अपीयरेंस उसकी, अगर आप उसको अपनी नेकेड आई से देखें ओवरी में। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको रेडियोलॉजिकली देखें, माइक्रोस आप उसको अल्ट्रासाउंड पे देखें, ठीक है, या रेडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस पे देखें, तो आपको जो है वो छोटे छोटे से छेद इस तरह से नजर आते हैं। ठीक है, आगे चले। ओके, अब इसके साथ एसोसिएटेड कंडीशंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, सारी बातें हो चुकी है, इसमें वेट गेन है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स वही इंसुलिन से ही कनेक्टेड है, एंड टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, जिसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। अभी ये हम जब नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे तो उस पर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सो ये कंडीशंस हो गई हैं, नेक्स्ट चलें प्लीज। ठीक है, ओके, तो ये भी हमारे पास हम बात कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि भाई काम ही यही है हमारे पास इतना ज्यादा। ये बात याद रखो कि इंसुलिन अगर बढ़ गया बॉडी के अंदर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, या हमारे पास इंसुलिन की रेजिस्टेंस नहीं हो रही है, तो एंड्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, इतनी सी बात इस पिक्चर के अंदर। आगे चलें प्लीज। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? ठीक है, अगर किसी बंदे को, ठीक है, पीसीओएस है, ठीक है, लेकिन उसको डायबिटीज नहीं है, तो उसको डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हुई है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कैंसर हो सकता है। ठीक है, एंडोमीट्रियम का वर्ड यूज किया था, ठीक है, सुबह, अभी सुबह बोल रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले चैट में। ठीक है, तो एंडोमीट्रियम का ये रोल है इसके अंदर, ठीक है, कि एंडोमीट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है। तीसरा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती है। ठीक है, सिंपल सी बात है अरसलान, तुम ये याद रखो कि डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा, ठीक है, कैंसर होने के चांसेस ज्यादा। देखो, यूट्रस के जो मसल्स होते हैं ना, उसको मेनली, ठीक है, बहुत सारे मसल्स एंडोमीट्रियम भी आता है, लेकिन जो एंडोमीट्रियम है ना बेसिकली वो सबसे मेजर मसल है। ठीक है, इतना एक लेयर याद कर लो। एंड हमारे पास कोई ना कोई सीवीएस, ठीक है, इनफर्टिलिटी। यस, वेरी गुड सुमैया, ठीक है, वेरी गुड सुमैया, इनफर्टिलिटी भी आप लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में बिल्कुल डाल सकते हो। ठीक है, हमारे जो हार्मोन्स है ना, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये हमें जो है वो बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से बचाता है, हमें इतनी सारी बोन डिसऑर्डर्स से बचाता है। लेकिन जैसे ही वक्त के साथ साथ इनका प्रोडक्शन कम होना शुरू होता है या लो होना शुरू होता है, तो हमारे पास फिर बोन डिसऑर्डर, सीवीएस डिजीजेस, ठीक है, ये आर्थराइटिस, ये वक्त के साथ साथ होने लगते हैं। ठीक है, देखो, हमारी जॉइंट पेन होता है, ठीक है, लेकिन वो हमारी थकावट की वजह से होता है। खुदा ना खास्ता हमारी अम्मा, हमारी दादी की एज में अगर किसी को जॉइंट पेन होता है तो वो आर्थराइटिस की वजह से मेनली होता है। क्यों? क्योंकि एक तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है आर्थराइटिस की, दूसरा ऑफ कोर्स हमारे हॉर्मोन्स जो है ना वो बेसिकली हमारे बहुत ज्यादा कम होना या एबनॉर्मल होना शुरू हो रहे होते हैं। हाँ, नहीं होती, ठीक है, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हुई ना वक्त के साथ साथ, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हमारे खत्म या कम होना शुरू हो रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। आगे चले। डिप्रेशन एंजाइटी भी इज वन ऑफ द रीजन बट नॉट द कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अब आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस, खाली इसको इतना सा सुन लेने की बात है, ठीक है, कि जब आपके पास ये सारी चीजें हो रही हो ना, ठीक है, ओबेसिटी हो रही है या कुछ, आप सिर्फ और सिर्फ पीसीओएस नहीं सोच सकते। ठीक है, आप ये सोच सकते हो कि आपके जो है वो बस ये बहुत मेडिकली टर्म है तो इसको हम सिर्फ
इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि हमारे पास थायराइड डिजीज भी हो सकती है, ठीक है, जब किसी बंदे का थायराइड का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, या थायराइड की एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो भी हमारा वेट गेन होता है, ठीक है। इसके अलावा एंड्रोजन, ठीक है, हमने बात करी ना, एंड्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, वो क्यों बढ़ा है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास पीसीओएस हो सकता है अल्लाह ना करे कोई ट्यूमर आ रहा हो, कोई कैंसर आ रहा हो, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके पास सेंट्रल ओबेसिटी होती है, सेंट्रल ओबेसिटी यानी एक जगह पे वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, तोंद बहुत निकली हुई है, फेस आपका एकदम गोल, जिसको मून फेस कहते हैं, ठीक है। कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास अगेन जो आपके जो किडनी के ऊपर एक छोटा सा एक ग्लैंड होता है, उसको आप एड्रीनल ग्लैंड कहते हो, ठीक है, उसके अंदर आपके पास बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही हो, ठीक है। तो इन सारी चीजों में क्या होता है, ये वो कंडीशंस हैं जिसके क्लिनिकल फीचर्स पीसीओएस से मिलते हैं, इसीलिए उनको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। जब भी आप किसी कंडीशन के बारे में सोचते हैं, आपको पक्का यकीन होता है, लेकिन आपको दूसरी कंडीशन से उसको रूल आउट करना जरूरी होता है, ठीक है। इतनी सी बस बात याद रखनी है, और हम इस डिटेल में कुछ नहीं चल रहे हैं। आगे चलें प्लीज। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस में आपने हार्मोन लेवल देखना है, ठीक है। हॉर्मोन्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, एलएच बढ़ा हुआ मिलेगा एज कम्पेयर टू एफएसएच, ठीक है, बात कर चुके हैं रेशियोज में, हम बात करते हैं 2:1। अगर एक बंदे का, अगर लेट्स सपोज के 50 अगर एफएसएच आ रहा है, तो 100 जो है वो एलएच आएगा, तो पता ही चल जाएगा कि यार कम ज्यादा का रेशियो है, ठीक है। एंड्रोजन्स बहुत ज्यादा बड़े होंगे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग आपको दिखा दी मैंने, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आपने देखना जरूरी है कि कोई थायराइड का या कोई दूसरे हार्मोनल डिसऑर्डर्स तो नहीं है, ठीक है, बस दूसरे का वर्ड यूज करते हैं, प्रोलैक्टिन का फिलहाल वर्ड यूज नहीं करते हैं। बहुत अच्छा सा कोई क्वेश्चन आया है, इज मोर कॉर्टिसोल प्रोडक्शन यस, ठीक है, कॉर्टिसोल, लेकिन ये हमारे पास ना कुशिंग सिंड्रोम में ज्यादा बात आ जाती है, ठीक है, तो अलग कहानी चली जाएगी। तो कॉर्टिसोल का रोल है, लेकिन वो टूवर्ड्स दी कुशिंग सिंड्रोम में ज्यादा है, ठीक है, तो वो फिर अलग बात है, सही है। तो गुड क्वेश्चन आमना, नेक्स्ट चले। ठीक है, मैनेजमेंट में आपको दो चीजों का ख्याल रखना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा आपके पास आपकी मेडिकल थेरेपी। सर्जिकल थेरेपी बहुत कम कोशिश की जाती है कि आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकल जो आपकी थेरेपी है उससे आपकी अच्छी तरीके से आपकी रिहैब हो जाए, ठीक है। आगे चले। अच्छा, लाइफस्टाइल में डाइट करनी है, ठीक है, वेट लॉस के लिए आपको अपना डाइट अच्छा रखना है। डाइट करने का मतलब अच्छी डाइट, ठीक है, आपने हेल्दी लाइफस्टाइल लेना है, ठीक है। आई नो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बर्गर पिज्ज़ा और अपना फेवरेट जंक फूड छोड़ के घास फूस खाना, ठीक है, मैंने किया है, मैं जानती हूँ, ऑल्दो आई अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट हैव पीसीओएस, बट स्टिल आई मैनेज टू गो फॉर अ ऐसी खतरनाक डाइट जिसकी वजह से जो है वो वेट अच्छा खासा रिड्यूस हुआ, लेकिन ये कि मैं डटी रही, ठीक है, तो डटे रहना जरूरी है। इफ यू आर हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर वन, तो आपने उस पर डटे रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कुछ टाइम की बात होती है, जिंदगी भर तो डाइट नहीं करनी होती, एक सर्टेन एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो इससे आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी ठीक होगी, ठीक है, दूसरा जो है आपकी इंसुलिन जो है वो भी कंट्रोल में रहेगी, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आपकी बॉडी, आपका वेट भी अच्छे से जो है वो कंट्रोल में रहेगा, और दूसरा आप जो है वो बहुत एक्टिव फील करोगे। मैंने जो डाइट करी थी ना, उसका नाम था ओमैट, 1 मील अ डे डाइट, ठीक है, दैट वाज वेरी खतरनाक, ठीक है, हाईली हाईली अग्रेसिव देन द इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि मैं सिर्फ दिन में एक बार खाना खाती थी, बहुत मुश्किल था, इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल, इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल, आप लोग ये नहीं करेंगे। आप लोग अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल का रूटीन बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपने एक प्रॉपर 3 मील सेटअप करना है, हेल्दी खाना है, वॉक करो, ठीक है, अच्छे से बैठे नहीं रहो, मोबिलिटी अच्छी रखो, ये आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है, ठीक है। हाँ, डाइट सडनली ड्रॉप करने से नहीं, अरसलान, ऐसा नहीं होता कि भाई तुमने 6 कप चाय पी ली और अगले दिन एक भी कप नहीं पिया, बेटा फिर तो चरसी को चरस चाहिए और क्या, ठीक है। आपने आराम आराम से टेपर ऑफ करना है, ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते आप खाना खाएं, ठीक है। हाँ, हेल्दी फैट्स लें, हाई फाइबर डाइट खाएं, ठीक है, प्रोटीन्स आप अपना अच्छा लें, ठीक है, इस सीड साइकिलिंग एडवाइस, साइकिलिंग ठीक है, वी कैन डू इट, हम करते हैं, देखो पार्ट ऑफ हमारा एक्सरसाइज ही है ना, तो जो भी एक्सरसाइज जो आपको पसीना दे रहा है, ठीक है, लेकिन आपने अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपके हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है, आपके हार्ट रेट पे इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो जो करनी है वो एक हद में रह के करनी है, ठीक है। नेक्स्ट।
आगे चले। ठीक है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सिर्फ इतना याद रखो भाई कि आपके पास कुछ ना कुछ, हमारे पास कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। ठीक है। जो कि हमारे बस इसलिए दी जाती हैं। ठीक है। ऑफ कोर्स एक तो आपकी प्रेगनेंसी यूजुअली कहते हैं कि भाई प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए, लेकिन इसमें सदर रोल क्या है, जो एंड्रोजन का इतना ऊंचा जो है वो लेवल होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है। तो हमारे पास कुछ हार्मोनल पिल्स होती हैं, ये वर्ड आप लोग याद रखें। ठीक है, आगे चले। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन बेसिकली हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट दवाई जो कि बहुत कॉमनली दी जाती है, मेटफॉर्मिन। ठीक है, क्योंकि वो इंसुलिन को कंट्रोल करती है। ठीक है, और उसमें आपकी जो फर्टिलिटी है ना वो अच्छे से मेंटेन होती है। ठीक है, ये चीज होती है। आगे चलो अरसलान, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हें दूंगी। ठीक है। ओके, आगे चलें। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ठीक है, ऑफ कोर्स हमारे पास कुछ डिफरेंट मेडिसिन होती हैं। ठीक है। जो फर्टिलिटी कराने में हेल्प करती है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है, जैसे आप आईवीएफ कहते हो। ठीक है, या आप जो है वो ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन हो रही होती है बेसिकली। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के, तो ये हमारे पास बहुत हाई क्लास आगे चल के होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे नहीं सोच समझ के कराए जाते हैं। ठीक है, उसके भी एक अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए वी कैन ऑप्ट फॉर सच थिंग, लेकिन तब जब आपकी बॉडी आपको इजाजत दे। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट तब जब हर चीज आपके हाथ से निकल जाए, फिर उसको क्या करते हैं आप, थ्रू कैमरा ओवरीज को आप अच्छी तरीके से देख के विजुलाइज करके उसके सिस्ट को जो है, ठीक है, वो आप तोड़ते हैं, ड्रिल करते हैं। ठीक है, ओवेरियन ड्रिलिंग, यानी कि ऑफ कोर्स सिस्ट जो है उसको आप थोड़ा ड्रिल करने की कोशिश करते हैं, ताकि एटलीस्ट ओव्यूलेशन हो सके अच्छे से। ठीक है, तो सर्जिकल बहुत आखिर में। ठीक है, आगे आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन। आगे आगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ठीक है, जो बात हुई थी कि डिप्रेशन एंजाइटी इट इज वन ऑफ द रीजन, तो उसके लिए आप काउंसलिंग बहुत अच्छे से ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप चलते फिरते आपकी बॉडी चेंजेस हो रही हैं तो आप जाहिर सी बात है डिप्रेस हो जाएंगे, एंजाइटी इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों को आप बता सकते हैं, आप ये कह सकते हो कि देखो ये कोई जानलेवा चीज नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है कि ये कंट्रोल नहीं हो सकती, ऐसी चीज नहीं है जिसको आप ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से आप इनको समझा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनको पॉजिटिविटी मिलती है, उनको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। हम एक दफा लास्ट टाइम एक मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, पेशेंट की एजुकेशन एंड फॉलो अप जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, आप उसको मॉनिटर भी करेंगे, दवाई देके छोड़ नहीं देना है। आपने किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट दी, छोड़ नहीं देना है, आपने उसको मॉनिटर कराना है। ओके। ओके सही, ठीक है, तो हमने इस तरह से बात की ली कि भाई सिर्फ दवाइयां दे के छोड़ नहीं देना, ठीक है, फॉलो अप कराना है। आगे, नेक्स्ट। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे एडवांसेस हैं, रिसर्च के हवाले से बहुत तरक्की होती जा रही है। ठीक है, तो कुछ दवाइयां हैं, ठीक है, जो कि देने से और ट्रायल होते हैं दवाइयों के, एवं नहीं दी जाती, पहले उनको ट्राई किया जाता है फिर प्रिस्क्राइब की जाती है, तो उस पर भी बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं जो कि पीसीओएस को कंट्रोल करती है। ठीक है, आगे। ठीक है, तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि भाई आपने घबराना नहीं है। ठीक है, नो डाउट इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल, यानी कि मल्टी डिसऑर्डर डिसऑर्डर है। ठीक है, मल्टी सिंड्रोम डिसऑर्डर है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको उसके बारे में पूरी एक चीज पता होनी चाहिए कि ये खतरनाक नहीं है, ये जानलेवा नहीं, इट कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, इसकी अगर अर्ली डायग्नोसिस कर दी जाए, सही टाइम पे अगर इसकी ट्रीटमेंट ले ली जाए, तो फिर आगे चल के तो मसला ही नहीं है, वाही वाह। ठीक है, तो आपके जितने भी आउटकम्स है वो इम्प्रूव हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। आगे, थैंक यू। सही है, so आई रियली होप आप लोगों को समझ में आया हो। आपकी कोई भी फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क। मैं मुझे बहुत मजा आया यार, इट वाज हाईली 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 इंटरैक्टिव, मैंने जैसा सोचा था उससे कई गुना ज्यादा। ठीक है, बेहतरीन आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया। कोई क्वेरी है? और अरसलान का क्वेश्चन था कि वेट कैसे गेन किया जाए। अरसलान, खाना पीना अच्छा खाओ। ठीक है, तो वेट अच्छा होगा, जिम शिम करो थोड़ी। ठीक है, तो उससे भी ज्यादा अच्छा होगा।
ठीक है, ये है। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन? Initially thought it'd be boring, so you made it very very fun. Thank you Sumaya, such a kind word यार, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के, थैंक यू। काफी इयर्स के बाद कोई अच्छी चीज है, अरे यार थैंक यू अरसलान। अरसलान, इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मेडिसिन फील्ड को बैकग्राउंड कर बिलोंग करते हो, मेडिसिन बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो तुम अरसलान? यार सीट साइकिलिंग, ठीक है, अब मुझे समझ में आया। आई एम सो सॉरी कवल, मैं उस टाइम पे बहुत गलत समझ गई थी चीज को। यार ट्रेंड्स फॉलो नहीं करो यार, ठीक है, ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करो, नहीं करो फॉलो, ठीक है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। हेल्दी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कि ना ट्रेंड्स फॉलो ना करो। आगे चल के देखो, एक चीज को ठीक करने के चक्कर में ना दूसरी चीजें खराब कर देते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो ट्रेंड्स को अवॉइड करना, ना, ठीक है, यस डेफिनेटली, थैंक यू सो मच पीपल फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। हम नेक्स्ट सेशन भी हम बहुत इजी वाला मस्ती वाला करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाया, बहुत मजा, थैंक यू पलवशा, सो काइंड ऑफ यू, सच एन इंटरैक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव, थैंक यू दुआ। अरसलान, यस अरसलान, आई एम सॉरी क्योंकि आप लग रहे थे, लेकिन आपने जवाब बहुत अच्छे दिए, सो आई एम टोटली इम्प्रेस्ड, गुड। थैंक यू मैम फॉर अमेजिंग सेशन, थैंक यू नुजहत, फर्स्ट टाइम टेकिंग योर सेशन एंड यू एक्सप्लेन, थैंक यू ईमान, थैंक यू सो मच। ओके, तो कुछ कर लेना आगे चल के फील्ड में मौका मिले तो, ठीक है, मजा आएगा, either in education or academics, you will like it, ठीक है, ओके, थैंक यू कवल, I thoroughly enjoyed this and looking forward to your session, thank you। आज इजी नहीं था, मेरी अम्मी को समझ नहीं आ रहा था सब प्रॉपरली। ओहो, तो मुझे पता है क्यों नहीं निशा, और रिकॉर्डेड है ना? अल्लाह, और वो भी बगैर पलक झपकाए, सर्टिफिकेट की खातिर करी होगी ना, हमारी बॉस ने कह दिया था कि जो थ्रू आउट द सेशन तक न रहेगा तो सर्टिफिकेट मिलेगी उसको, है ना, हमारी बॉस बहुत प्यारी है, ठीक है। आई नो, आई एम सो सॉरी निशा, अम्मी को भी बहुत ज्यादा मेरी तरफ से सॉरी, लेकिन ये है कि जब कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, ठीक है, तो तुम लोग जो है वो बिल्कुल मुझे आने वाले सेशंस में एकदम मुझे बोल सकते हो। आई यूज द वर्ड बज, ठीक है, बज कर सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन है तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग हमारी वैसे भी पब्लिश हो जाती है, और हमारी टीम जो है वो बड़ी एक्टिव है माशाल्लाह से, फौरन फौरन काम हमारे कर लेती है, ठीक है, तो वो भी मिल जाएगी, ठीक है। अम्मी को समझ इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि अम्मी हॉर्मोन्स के लेवल में खो गई होगी, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, लेकिन मसले की बात नहीं, अम्मी को बोलो चिल करे। Session with you, various topics and get information from such a, thank you Dua, such a kind word man, thank you so much, thank you, वेरी गुड अरसलान, ये होता है भरम, वेरी गुड। इसको सर्टिफिकेट नहीं देना, इसकी सर्टिफिकेट मुझे दे देना अक्सा, ठीक है, इसको नहीं देना सर्टिफिकेट, ओके ठीक मैम। है। सबसे पहले तो नहीं नहीं, थैंक इसको यू दो सो सर्टिफिकेट। मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हाँ, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। अल्लाह हमेशा अल्लाह, हाँ करने रुको। के लिए, बहुत बड़ा वाला, हाँ, बहुत बड़ा वाला, हमेशा हाँ थैंक करने यू के जान, लिए। थैंक एंड यू। हमेशा ऐसे हाँ। टॉपिक्स पर, इतने सेंसिटिव टॉपिक्स पर बात करने के लिए, वो भी इतनी इजीली, कि हर कोई हम्म। पार्टिसिपेंट, आइदर वो मेल हो आइदर वो फीमेल हो, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह, बात करते हुए, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हुए, क्वेश्चंस करते हुए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत कम स्पीकर्स के साथ हम लोगों ने अभी तक एक्सपीरियंस किया है। लेकिन थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतना मतलब एक नॉलेज जो है इतने सेंसिटिव टॉपिक पर शेयर करने के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में था ये कब से पीसीओस पीसीओस पीसीओस, और आपने इतने अच्छे हम्म। तरीके से इसको हैंडल किया। हमारे पार्टिसिपेंट्स की बार बार इसी पर आ रही थी कि हमें पीसीओस पे चाहिए, हमें पीसीओस पे चाहिए। हम्म। एंड हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अब हुआ, और अब जो लोगों के मतलब हैं रिमार्क्स, उनसे हम लोग खुद सेटिस्फाई हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन थैंक यू सो मच मैम। मैं अभी भी सिर्फ यही नो कहूंगी, मैं अभी वरीज। इतनी नींद में हूँ, मुझसे और कुछ नहीं समझ आ रहा। नहीं लेकिन नहीं यार, मैं बस तुम
तुम लोग सबको बहुत दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा। मैंने अभी पढ़ा इकरा का, मैंने एक चैट के शी इज फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड बिल्कुल, एंड मैंने भी यही स्टिल पढ़ा। उसने बहुत, आई एम सो प्राउड ऑफ यू इकरा एंड अरसलान, बोथ ऑफ यू। ठीक है, देखो हम लोग बीइंग अ डॉक्टर्स ना, चलो मैं अपनी थोड़ी सी बात इसलिए करती हूँ, कोई मुंह मुंह या मिट्ठू नहीं हूँ, लेकिन हम जिस उम्र में पहुंच जाते हैं ना, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि सामने वाला बंदा मेडिसिन से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो इसीलिए क्यों पूछती हूँ मैं, क्योंकि ताकि मैं उस हिसाब से सेशन को लेके चलूं। ठीक है, बहुत सारी इसमें जार्गन्स पढ़े होंगे तुम लोगों ने, ठीक है, इतने बुरे बुरे नाम लिखे थे, आई टोटली अंडरस्टैंड दिस, लेकिन इन सबको इतना याद करके चलो कि यार ये ऐसी चीज है जिससे कोई चीज इफेक्टिव है। ठीक है, अब जैसे दवाइयों के नाम पढ़े, ठीक है, तो बस ये दिमाग में तो बैठ गया ना कि यार ये मेडिसिन है, इस मेडिसिन से हमारे पास ये ट्रीटमेंट हो सकती है। ठीक है, तो मेडिसिन का नाम जरूरी नहीं है, लेकिन मेडिसिन का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। सो आई एम सो हैप्पी एंड ऑनर्ड कि तुम लोग सब ने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। एंड मुझे पता है कि मैंने यही देखा कि आउट ऑफ एवरी आई थिंक देयर 28 29 30 पार्टिसिपेंट्स थे, सबने इक्वली पार्टिसिपेट किया। आई एम सो हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड। बहुत दिल से तुम लोगों के लिए दुआ है कि भाई तुम लोग ऐसे ही एक्टिव रहो, खुश रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। ठीक है, और खूब तरक्की करो, अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत तरक्की करो। आमीन। और कभी कभी ना अपनी फील्ड से हटके भी नॉलेज लेना बहुत जरूरी बिल्कुल। है। मुझे भी बहुत शौक है कि मैं बिजनेस पढूं। ठीक है, तो मैं आऊंगी इकरा तुमसे बिजनेस पढ़ने। ठीक है, और अरसलान तुम्हारा जो भी बैकग्राउंड है, जो भी तुम पढ़ रहे हो, मैं तुमसे आके जरूर पढ़ूंगी। ठीक है, आई वुड रियली रियली हैप्पी, क्या पता तुम लोगों से ज्यादा अच्छा पढ़ा दूं मैं आगे चल के। ठीक है, इंशाल्लाह। ये चीज है। मैम सो एक और चीज, जैसे यार कि थैंक यू सो मच पीपल। मैं चाहती हूँ आप हाँ एक जी। और चीज की रिक्वेस्ट करें, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो शायद आपकी ज्यादा सुने हम्म। हमसे, कि जो भी ये लोग सुन रहे हैं, हाँ जो भी हाँ नॉलेज ये गेन कर रहे हैं, ये आगे फॉरवर्ड करें। क्योंकि सिंस इन दीन सेशंस में हाँ। मैंने ये नोट किया है कि मतलब जितना अप्रोच अब लोगों तक हम लोग कर सकते थे ना, हम लोग कर चुके हैं। इसके आगे ये बात ना, ये मैसेज हम्म नहीं स्प्रेड हो रहा है। वही पार्टिसिपेंट्स रिपीटेडली हम्म आ रहे हैं, नॉट न्यू वंस। बहुत ही हम्म 5 to 10% आ रहे हम्म हैं। तो द पॉइंट इज, यहाँ पर ये लोग हम्म नॉलेज लेकर अपने पास छुपा कर रख रहे हैं, क्योंकि सबको अपनी सीवी दूसरे वालों नहीं से ज्यादा शो करनी है। द पॉइंट जो हमारे दिमाग में आ रहा है, नहीं नहीं, पर ऐसा हम लोग नहीं, बात कर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोलना है अक्सर, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस चलो मैं सच बोल आप रही लोग हूँ। सबसे, ठीक है, एज अ, ठीक है, एज अ दोस्त, ठीक है, ठीक। एज अ दोस्त, ठीक है, नॉट एज अ फैसिलिटेटर, मैं आप लोग यस। सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप लोगों के साथ ये रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर होती है ना, तो आप लोग आगे फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, तो आप जो है वो आगे फॉरवर्ड करें, और आप बताएं सबको कि यार ये सेशंस बहुत 1 से 1.5 घंटे के होते हैं, हार्डली हम लोग यस। बनाते भी 1 घंटे के ही हैं, लेकिन चूंकि साथ साथ हम इंटरैक्टिव बना रहे होते हैं ना, तो उससे वो 1 से 1.5 घंटा हमें लग जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अदरवाइज जो है हमारे पास ये सेशन बहुत फ्रूटफुल हम रखते हैं, बहुत ईजी। अभी आप देखो ये प्रेजेंटेशन अगर आप ऐसे ही पढ़ा लो अपनी कम्युनिटी में, तो इट विल हार्डली हार्डली टेक 40 मिनट्स, हार्डली। ठीक है, हम्म। क्योंकि ये हम लोग ऑनलाइन इसीलिए रखते हैं क्योंकि हमें ज्यादा अच्छा टाइम मिलता है बात करने का, इंगेज करने का, बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाती है, एंड बंदा शाय नहीं फील करता कि मैं सवाल पूछूं। हम्म। देखो मैं तुम लोग को बता देती हूँ, अब मैं बिल्कुल औकात में रह के बात करती हूँ कि जो 30 लोग जो बात कर रहे हैं ना, अगर मैं सामने आ जाऊंगी ना, एक भी बात नहीं करेगा, इतना मैं मानती हूँ। जितना सो तुम ट्रू। लोग चाहती हो, तो पता है, थोड़ी पता डॉक्टर फरीदा को कि भाई इकरा कौन है, पलवशा कौन है, अक्सा कौन है, अरसलान कौन है, ठीक है, कवल कौन है, सुमैया कौन है, ठीक है, और किसका नाम मैं ले रही थी आप जो बहुत देख रहा था, नूर कौन है, ठीक है, थोड़ी पता है ना, सही है। तो ये तुम लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार जब यहाँ बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, तो कहीं भी बोल सकती हूँ, कुछ भी पूछ बिल्कुल। सकती हूँ धड़ल्ले से। तो ये ऑनलाइन सेशंस रखने का ये भी मकसद होता है। ठीक है, और एंड मैम उसमें इट्स फ्री। बहुत अच्छी बात ये होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। तो बस आप लोग अब ये कर सकते हैं, आप लोग को हम कन्विंस कर सकते हैं, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते। आप बिल्कुल। लोग के जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिंक आती है, आप आगे जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, आपके सारे दोस्त, मैं भी फॉरवर्ड करती हूँ। ठीक है, मैं भी फिर गालियां देती हूँ कि यार तुम लोगों ने, कितने के लोग हो तुम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होती है कि यू हैव डन योर पार्ट। ठीक यस। है, देन दे ज्वाइन, दे डोंट ज्वाइन, इट्स अप टू देम, लेकिन आपने अपना फेस किया। ठीक है, ये यस चीज है। मैम। तो बस अब आप ये करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से आप इसको देख लेंगे। इंशाल्लाह। के नहीं बोल सकती पलवशा, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, नहीं बता सकती, अक्सा बता देगी ग्रुप के अंदर। परवशा जी, वैसे तो के का होशियार है, मतलब समझ होता है तो। क्यूट। के का मतलब होता है क्यूट। दिस इज के फॉर का मतलब नहीं, के क्यूट। का मतलब होते क्यूटी, क्यूटी। ठीक है, ये चीज है।
सही है। थैंक यू सो सो मच ऑन दैट मैम। नोट, हैप्पी वीकेंड गाइस। यस। जिनकी कल छुट्टी है एंजॉय करें, जिन्होंने काम पे जाना है वो काम पे भी एंजॉय करें, अच्छे से सो जाओ, ठीक है। और अक्सा तुम इसको जरा प्राइवेटली बता देना, ठीक है, उसको हाँ बता आई देना विल। कि वजन कैसे बढ़ाते हैं ये भी बता देना, ठीक है। इंशाल्लाह डन। चले। इंशाल्लाह डन। हाँ, वंस और अगेन जिनका थैंक यू प्रॉफ है सो वो मच तैयारी कर रहे हैं। टीम ऑफ यंगिस्तान की तरफ से और सारे पार्टिसिपेंट्स थैंक की यू। तरफ से बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए, अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारी प्रॉब्लम्स को अपना समझकर उनको उनके लिए सॉल्यूशंस हमें प्रिस्क्राइब करने के लिए। सो थैंक यू सो मच मैम फरीदा वंस अगेन। एंड दी पार्टिसिपेंट जो बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ज्यादा इंटरेक्टिव रहे। मैं बहुत ज्यादा स्लीपी हूँ आज, सो सॉरी फॉर दैट। मैंने बहुत सारे इधर उधर भी वर्ड्स किए, सही से कम्युनिकेट भी नहीं किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पूरा सेशन इतना जबरदस्त तरीके से लिया, मैं आप लोगों के मैसेजेस देख देख कर उठ रही थी बार बार। सो थैंक यू सो मच इतनी ज्यादा एक्टिव एनर्जी के साथ आने के लिए। लेकिन आई रियली 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 होप कि ये जो आप नॉलेज ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए हम लोग कोई टेस्ट नहीं ले रहे हैं इसके बाद, ठीक है, इट्स अप टू यू आप लोग कितने फोकस के साथ ये नॉलेज ले रहे हैं, इस नॉलेज को कितने आगे आप लोग खुद स्प्रेड करें, ठीक है। हम लोग नहीं कह रहे हैं चले हमारे सेशंस तक लोगों को नहीं लेकर आए, लेकिन ये नॉलेज जो आप लोग ले रहे हैं प्लीज वो आगे फॉरवर्ड करें। हमें नहीं पता होता हमारे आसपास कितनी सारी लड़कियां स्पेशली 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 इन सारे टॉपिक्स को इतना सेंसिटिव समझकर इनके बारे में बात नहीं करती हैं। वो पेन बर्दाश्त कर रही होती हैं, दे डोंट गो टू डॉक्टर्स, वो बात नहीं, मतलब क्योंकि हमने किसी को कंफर्ट ही नहीं दिया हुआ ना इतना, हम लोग इन टॉपिक्स पे बात ही नहीं करते। हम लोग गर्ल्स टॉक हो रही है या कोई गेट टुगेदर हो रहा है, वी टॉक अबाउट क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, क्या कपड़े पहनने हैं, बट वी डोंट टॉक अबाउट आवर हेल्थ। वी डोंट टॉक अबाउट दोज टॉपिक्स जो रियली मैटर करते हैं, जिससे लिटरली किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। तो प्लीज 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 बी द वन जिसकी एक बात से कोई डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने चले जाए, कि कोई आपके कंफर्ट लेवल से आपसे अपनी वो प्रॉब्लम शेयर कर दे जो महीनों से उसने किसी के साथ नहीं शेयर की है, ठीक है। तो प्लीज बी द वन और इन टॉपिक्स पर बात करें जिससे चेंज आए, इम्प्रूवमेंट आए, किसी की ग्रोथ हो। डोंट टॉक अबाउट एनीवन एल्स, डोंट टॉक अबाउट ट्रेंड्स, डोंट टॉक अबाउट इंस्टाग्राम। प्लीज ये सारी चीजों को छोड़कर कुछ ऐसे टॉपिक्स को उठाएं, उन पर बात करना, अपने दोस्तों अपनी सर्कल में बात करना स्टार्ट करें, जिससे कोई ना कोई फ्रूटफुल आउटपुट आए, ठीक है। ना सिर्फ पर्सनली, बल्कि एक होता है ना कि यार मैं अपनी सारी दोस्तों को भी एक साथ जीतना देखना चाहती हूँ, वट एवर इट इज। सो वो कैसे होगा, वो ऐसे ही होगा जब आप लोग अपनी लो सेटबैक्स जो है उनके साथ शेयर करेंगे, अपनी विंस उनके साथ शेयर करेंगी, अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करेंगी। क्योंकि कभी कभार होता है कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर पाते किसी के साथ, लेकिन कभी कोई सामने से हमें कुछ कह देता है ना, तो हम बोलते हैं यार पता है मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा, यू नो, लाइक ये वाली चीज होती है ना, वो वाली चीज डेवलप करें। और वो ऐसे नहीं होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ पोस्टर शेयर करने से नहीं, उस पर जो भी आप लोगों का पीओवी है वो भी साथ मेंशन करें, अपने वर्ड से उस चीज को पर्सनल फील करवाएं अपने आसपास के लोगों में। प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स फ्री। हम ना ही हमारी स्पीकर हमसे कुछ ले रही है, ना हम उनको कुछ दे रहे हैं, ना हम आपसे कुछ ले रहे हैं, ना आप हमें कुछ दे रहे हैं। लिटरली इट्स लिटरली आउट ऑफ जस्ट एक एम कि हमें आगे अवेयरनेस फैलानी है उन टॉपिक्स के बारे में, इस जिनके बारे में जिनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम लोग रोक सकते हैं बढ़ने से। तो प्लीज 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 इस चीज के बारे में सोचिएगा एंड इस पर काम कीजिएगा। हम लोग इंशाल्लाह ताला एक फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे, वो फीडबैक फॉर्म प्लीज 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 वक्त से पहले फिल कर दीजिएगा, बाद में प्लीज पीएम्स डीएम्स मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है हमारे लिए। तो प्लीज आसानी हमारे लिए भी कीजिएगा, वक्त पर अपने फीडबैक फॉर्म्स फिल कर दीजिएगा इंशाल्लाह। एंड अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आई होप कि ये टॉपिक और ये जो हमारा एक इनिशिएटिव है उन्होंने उसने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की हो इंशाल्लाह ताला, और क्या आगे जाकर करे। लेकिन जस्ट हमारी टीम को, हमारे स्पीकर्स को अपनी दुआओं में बहुत ज्यादा याद करिएगा, रखिएगा, क्योंकि सबने बहुत 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 ज्यादा मेहनत की है जब भी ये पूरा सेशन जो है आज कंप्लीट हो सका है। वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर फरीदा, वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। You're welcome. You're welcome. Thank you so much, peoples. Enjoy the match. बहुत बुरा हाल है वैसे, ठीक है अरसलान। सही है। और ठीक आप है। लोग बहुत ख्याल रखें, खुश रहें यार, आप लोग हमेशा खुश रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे और मजेदार तरीके से, ठीक है। इंशाल्लाह। चलें। ओके, अल्लाह थैंक यू हाफिज। जी। अल्लाह हाफिज।